हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल विशेष वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने 71st बीपीएससी के फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। एंड अब बारी है कि इसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। हम सभी को पता है कि इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 10th सितंबर को होने वाली है, तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। एंड बीपीएससी में किसी को भी नहीं पता है कि इस ईयर किस तरीके का ट्रेंड रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, क्या लास्ट ईयर जैसा पैटर्न रहेगा, 2024 जैसा पैटर्न, वो वन लाइनर टाइप्स के एंड सारे ही जो रटाने वाला क्वेश्चंस होता है उस तरीके के, या फिर जो 69th बीपीएससी तक फॉलो किए गए थे बीपीएससी का पैटर्न, उस पे बेस्ड होगा। जो कहीं ना कहीं एस्पेरेंट्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होते हैं उसको देखा जाता है कि एग्ज़ाम में वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं पता है तो बेटर यही रहने वाला है कि दोनों तरीके के प्रिपरेशन किए जाएँ। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार जो क्वेश्चंस बनाएंगे बीपीएससी लास्ट ईयर का सारा अपना खुन्नस निकालने वाला है, तो इस बार वो वन लाइनर क्वेश्चंस कभी नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, और बनाएंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा उसका परसेंटेज कम रहने वाला है, बहुत कम परसेंट पे बनाएंगे। एंड जो ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट टाइप्स के बनाएंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड रहते हैं, जो कहीं ना कहीं 69 तक फॉलो किया गया था। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा है ना बीपीएससी को, इसके कारण मतलब बोला जा रहा था कि ऐसा क्वेश्चंस एक बीपीएससी लेवल के, स्टेट पीसीएस लेवल की नहीं है, तो उसलिए वो क्वेश्चंस का लेवल इस बार डेफिनेटली हो सकता है इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर सभी ने बहुत ज़्यादा ऐसा बोला था, तो इस ईयर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। एंड उसके साथ ही साथ जो वन लाइनर होते हैं, स्पेशली जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस आए हुए थे फ्रेंड्स, उसमें इतना ज़्यादा वन लाइनर मीन्स इतना रटने वाला क्वेश्चंस था, तो उस तरीके के थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना तो होगा। क्योंकि वी डोंट नो कि कैसा क्वेश्चन वहाँ पर दे और एक्सपेक्ट करके नहीं जाएंगे, किसी एक तरीके के प्रिपरेशन करके जाएंगे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल। अगर इस तरीके के फिर से दे दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम होने वाली है। अगर सिर्फ रटाया वाला पढ़ के चले गए एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड दे दिया तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आपको दोनों ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके सबको जाना होगा, तभी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ बिहार के बारे में, है ना, अ ब्रीफ जोग्राफी ऑफ बिहार। तो आपने स्पेक्ट्रम सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रहता है वो, बट मैं आपको जोग्राफी एक बिहार का ओवरऑल आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि बिहार का जो भी उसका मैप है, क्या है, कहाँ है, नहीं है। उसके बाद फिर किसी भी जगह के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, वहाँ के बारे में, वहाँ का ज्योग्राफी को पढ़ना। क्योंकि उससे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है उस स्टेट के बारे में कि कहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर मिलती है, तो क्यों मिलती है, इसी पर्टिकुलर प्लेस में क्यों मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी से क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ज्योग्राफी किसी भी प्लेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको शॉर्ट में बिहार के बारे में सब कुछ एक तरीके से बताने का कोशिश करूँगी। ये है बिहार का मैप। सबसे पहले आपको बिहार का मैप को कहीं ना कहीं अपनी मीन्स डेली इसको कुछ ना कुछ टाइम आपको देना है कि सो दैट आपको ये मैप है ना पूरे ब्रेन में आपको फिट हो जाए कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है। बिकॉज इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ज्योग्राफी के मिनरल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पर कौन सा मिलता है, तो उस टाइम पे आपको नहीं भी आएंगे तो आप एलिमिनेट कर सकेंगे। बिकॉज आपने अगर इसको बिहार को पूरा डिवाइड करके पढ़ा होता है कि किस प्लेस में ये कौन सा, जब हम पढ़ते हैं कि किस टाइम पे डेवलप हुआ था, तो उस टाइम पे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये मिनरल्स मिल सकता है, तो उस टाइम पे हेल्प होता है। एंड जो बॉर्डर शेयरिंग के लिए क्वेश्चंस, बॉर्डर शेयरिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट के साथ बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एंड उसमें नेम दिया हुआ रहेगा तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले बिहार का आपको मैप का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिहार का मैप है। एंड बिहार के नॉर्थ में अगर हम बात करें, साउथ में बात करें, ईस्ट और वेस्ट में, तो किस किस के साथ, कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होता है बिहार का, एंड किस कंट्री के साथ स्पेशली बॉर्डर शेयर होता है, एंड किस कंट्री के साथ शेयर होता है, एंड कितने डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एकदम मैप पूरे एकदम आपके, है ना, आपकी आंखों के सामने एकदम फिट रहना चाहिए कि अच्छा बिना देखे कि इस तरीके से रिकॉल कर सके कि अच्छा यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट लाई करता है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल है। फ्रेंड्स, बिहार के नॉर्थ में कौन सा कंट्री लाई करता है, तो नेपाल है। और ये इकलौता कंट्री है जिसके साथ बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको ये देखना है कि नेपाल के साथ बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेपाल मीन्स इकलौता कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, तो इसलिए एक ही कंट्री है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछना बहुत आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं याद रहना भी चाहिए, बिकॉज एक ही कंट्री है, बहुत ज़्यादा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता, सिर्फ एक ही कंट्री है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। तो वेस्ट जो चंपारण है वो हो गया, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद जो सीतामढ़ी है ये हो जाएगा, उसके बाद हम मधुबनी होगा,
उसके बाद हम बात करेंगे इधर जो हमारा लाई करता है सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। तो नेपाल के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है फ्रेंड्स? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। टोटल कितने भी नंबर याद रखना है, कभी कोई नंबर पूछ लेता है। टोटल 2, 4, 6 एंड 7, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स। अब हम ईस्ट डायरेक्शन में बात करते हैं। तो बिहार ईस्ट में कौन से स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट्स। वो कौन कौन सा है? आप के बी से याद रख सकते हैं। मीन्स एक हो जाएगा हमारा कटिहार, दूसरा किशनगंज और हमारा के पी, कटिहार, किशनगंज एंड पूर्णिया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि ईस्ट में लाई करता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं साउथ में बिहार कौन सा स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं? झारखंड। और आपको ये पता होगा कि झारखंड जो था वो पहले बिहार में ही आता था, है ना, बिहार का ही पार्ट हुआ करता था झारखंड। बट ये है ना 2000 में इसको सेपरेट कर दिया गया था, एक न्यू स्टेट बना दिया गया था। जब क्या होता है तब हम जा करके हमारा झारखंड अलग हो जाता है, अलग स्टेट बन जाता है। बट पहले ये बिहार में ही था, तो इसलिए साउथ में कौन सा पार्ट आता है? झारखंड आता है। तो झारखंड के साथ कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है फ्रेंड्स? नंबर आपको याद रखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। तो नंबर टोटल 8 हो जाएगा। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से फ्रेंड्स? यहाँ से स्टार्ट होता है भागलपुर। आपने सुना होगा कि भागलपुर कहीं ना कहीं है ना, झारखंड जस्ट खत्म होता है तो बहुत ही पास में पड़ता है। तो भागलपुर हो गया, फिर आपका बांका हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, उसके बाद फिर नवादा हो जाएगा, गया हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, उसके बाद रोहतास एंड कैमूर। ये जो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, इसका बॉर्डर शेयर होता है किससे होता है? झारखंड से होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश किस साइड से बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ? वेस्ट से, है ना, पश्चिम दिशा से शेयर करता है। तो इसके साथ कितने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर होता है फ्रेंड्स? इसके साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर होता है। तो कौन कौन सा है अभी हम ये देखते हैं। तो वेस्ट चंपारण हो गया, उसके बाद फिर गोपालगंज हो गया, सारण, सिवान, उसके बाद फिर ये भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। फ्रेंड्स ये थे जितना भी बॉर्डर शेयर होता है स्टेट के साथ एंड कंट्री के साथ, वो मैंने बता दिया। अब देखिए जो बिहार का कैपिटल पटना है वो कहाँ पर लाई करता है, तो एक आइडिया आपको रखना है। तो ये रहा हमारा, है ना, ये हमारा पटना है। कहीं ना कहीं एग्जैक्टली पूरे सेंटर में तो नहीं लाई करता है, थोड़ा इसका है ना वेस्टवर्ड साइड है ना, सेंटर से वेस्टवर्ड साइड है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। बिहार के ज्योग्राफी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली आपको यूज़ होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है ना बिहार कहाँ पर लाई करता है, तो उसको हम जानते हैं। मतलब कैसे पता चलता है हमको कि एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करता है ना। तो किसी भी प्लेस का हम क्या लॉन्गिट्यूड देखते हैं एज वेल एज लैटिट्यूड देखते हैं। तो हमको पहले ये देखना है कि बिहार का लैटिट्यूड कितने कितने डिग्री में लाई करता है और लॉन्गिट्यूड कितने कितने डिग्री में है। तो अगर हम सबसे पहले हम लैटिट्यूड का बात करें फ्रेंड्स, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट, है ना, इतना आपको याद रखना है, उतना ज़्यादा बस इतना सा आपको याद रखना चाहिए कि 24 डिग्री 20 मिनट ये लैटिट्यूड हुआ। उसके बाद फिर जो हमारा एक नीचे वाला ये पोर्शन हुआ, अब मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि इसको कैसे देखते हैं कि लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद फिर 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक हमारा क्या है, लैटिट्यूड है। उसके बाद फिर लैटिट्यूड पता है कि फ्रेंड्स ये नॉर्थ में लाई करता है, बिकॉज हमारा इंडिया ही कहाँ पर है। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर देखते हैं तो हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जब हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं तो हमारा इंडिया है ना ईस्टर्न वाले में लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसलिए ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ नॉर्थ होगा, मीन्स 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो फ्रेंड्स ये 83 डिग्री 19 मिनट आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। और दूसरा क्या है, अगर आप है ना बिहार का शेप कौन सा शेप एक तरह से आता है, ओवरऑल कौन सा शेप में है बिहार, तो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है ना, यही इसी को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड एक लेटी हुई लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, तो इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जो सबसे ये वाला है ना फ्रेंड्स, ये वाला कितने डिग्री का है, 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद फिर 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा एंड और फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला है हमारा, ये वाला जो है ये कितने डिग्री का है, 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और जो फ्रेंड्स ये ग्रीन वाला लाइन ड्रॉ की हो ना, ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो कितने कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, 83 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। फ्रेंड्स इधर वेस्ट साइड से स्टार्ट होता है 83 डिग्री और इधर ईस्ट में 88 डिग्री पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल मैंने ड्रॉ किया है, तो आपको कौन सा शेप देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रहा है ना, आयताकार शेप।
फ्रेंड्स अब टोटल एरिया बिहार का कितना है, तो ये आपको याद रखना 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से अगर किसी क्वेश्चंस में आता है कि ओवरऑल है ना, जो टोटल एरिया है उसमें से कितना रूरल है कितना अर्बन एरिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो रूरल में ही आता है फ्रेंड्स। 92,000 समथिंग अप्रॉक्स में वो रूरल में है, एंड बाकी के जो 1800 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है वो हमारा अर्बन एरिया में है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ एंड जो हमारा बिहार का ब्रेथ है वो कितना है। तो लेंथ आपको याद रखना है, लेंथ 345 किलोमीटर से बिहार का, और उसके बाद वहीं अगर हम ब्रेथ का बात करें तो वो कितना है 483 किलोमीटर से। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एरिया वाइज पोजीशन बिहार का क्या है पूरे स्टेट में। अगर हम देखेंगे तो ये 12th नंबर पे आता है, ठीक है, 12th लार्जेस्ट स्टेट में आता है। पूरे जितने भी 28 स्टेट्स है उसमें बिहार का लिटरेसी में क्या पोजीशन है पूरे इंडिया में, तो वो 36 नंबर पे आते हैं। अगर हम जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, तो बिहार 36 नंबर पे आता है लिटरेसी रेट में। एंड नेक्स्ट है हमारा नेबरिंग स्टेट्स, जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेबरिंग स्टेट्स हमारा कौन कौन सा हुआ? झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद फिर नेबरिंग कंट्री, तो ये सिर्फ एक ही कंट्री है नेपाल, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपको वहाँ से याद रखना है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है बिहार में, आपको ये नाम याद रखना है, एंड लेटर ऑन मैं आपको इसका है ना कहाँ से ओरिजिन होती है, इसका कहाँ पे जा करके फाइनली ये सिंक करती है, एंड इसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो बताऊंगी मैं आपको लेटर ऑन लेक्चर्स में। बट अभी आपको बस ये नेम से थोड़ा फेमिलियर हो जाना है कि ये नेम है रिवर्स का। तो कौन कौन सा है? गंगा है सबसे इंपॉर्टेंट, कोसी, गंडक, उसके बाद कमला है, बागमती, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर सोन एंड पुनपुन, ये रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क है आपको वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है हर बार एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिहार का नेशनल पार्क माना जाता है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद फिर यहाँ पे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद आपको भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, फिर गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, देन यहाँ पर एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे। फ्रेंड्स जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको ये याद रखना है कि बिहार में कितनी टोटल रामसर वेटलैंड साइट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अभी बिहार में टोटल आपको 3 रामसर साइट्स मिलेंगी। जो एक पहले से था वो है ना कांवर, आपने लेक सुना होगा, ठीक है, वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट आपको इसका नेम एकदम आपको याद रहना चाहिए, पूरा रटा हुआ रहना चाहिए। सबसे पहले कौन सा था? हमारा कांवर वाला, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इन 2024 में 2 और ऐड किया गया था, जो कि एक नागी एंड नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी है, ये दोनों ऐड किया गया था। टोटल अभी 3 हो गया है। और ये नागी नकती कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार में कितने हैं, तो ये एरिया आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट एंड जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछा जाता है। तो 7380 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना फॉरेस्ट है, हाईएस्ट फॉरेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट फॉरेस्ट, तो ये कौन सा? कैमूर है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। अब कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोएस्ट फॉरेस्ट, शेखपुरा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो कैमूर। फ्रेंड्स ये जो बिहार है वो सी लेवल से कितनी है ना अब में लाई करता है, तो ये नॉर्मली 173 फीट ऊंचे में है, वी कैन से 52.73 मीटर पे। अब हम बात करते हैं बिहार का हाईएस्ट पीक कौन सा है फ्रेंड्स? सोमेश्वर है ना, सोमेश्वर हिल बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसका हाइट कितना है फ्रेंड्स? बहुत बार कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 875 मीटर है। नेक्स्ट है कि है ना बिहार में कहीं ना कहीं जो एनुअल रेनफॉल होता है ईयरली बेसिस पे वो कितना होता है, तो 780 mm, मतलब 78 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, बारिश होता है, तो वो किशनगंज है। और ये किशनगंज है ना बिहार के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। एंड बिहार में आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताती हूँ, इसके पीछे रीज़न है, वो ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ना होता है। बट इसके बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से रीजन में होता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बिहार के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और किशनगंज एक्जैक्टली वहीं पर पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में होता है। एंड इसके पीछे का रीज़न ये है फ्रेंड्स, जो मानसून विंड होता है ना वो सबसे पहले बिहार का जो ईस्ट वाला पार्ट है और वी कैन से जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर ही एंटर करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे कर आता है। फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से बारिश थोड़ा कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वो गया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं 40 to 40 है ना, 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस कहीं ना कहीं इसके बीच में रेंज लाई करता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। उसके बाद फिर बिहार का क्लाइमेट कैसा है फ्रेंड्स, तो मानसून टाइप क्लाइमेट है ना, बिहार का क्लाइमेट कैसा मिलेगा आपको? मानसून टाइप।
फ्रेंड्स नेचुरल रिसोर्सेज में बिहार में क्या क्या बहुत ज़्यादा है ना, अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। बिहार पता है कि ये जो हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन होता है, ग्रेट है ना, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, वो बिहार और यूपी में ही लाई करता है। तो इसलिए यहाँ पे तो फर्टाइल लैंड तो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, फर्टाइल लैंड मिलता है। फिर यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, पता है कि यहाँ से बहुत सारी है ना रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, सिलिका मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। इवन गोल्ड वगैरह भी बिहार में लास्ट ईयर 2024 में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि गोल्ड रिजर्व है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर बिहार में मिलता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। तो जमुई जिसका आंसर होता है, मैं अभी इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। बिहार में लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो गंडक प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बिहार का। फ्रेंड्स मिनरल्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको एक शॉर्ट में जितना भी बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलता है एक लेक्चर बनाऊंगी। एंड एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, रोहतास में, ठीक है। रोहतास में जो सोन वैली पड़ता है फ्रेंड्स, एंड जो वहाँ पे अमजोर जगह पड़ता है, अमजोर एंड सोन वैली, वहाँ पर मिलता है। उसके बाद फिर गोल्ड रिजर्व, देखिए मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर जमुई होगा। ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो कौन सा है, तो NH27EW। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH727A। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट एक डिटेल में तो नहीं था, बट एक ब्रीफ आइडिया था बिहार का ज्योग्राफी का। स्पेशली आपको ये मैप पूरा याद हो जाना चाहिए कि किधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लाई करता है, स्पेशली जो बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है उसको याद रखने की किससे किससे बॉर्डर शेयर होता है, नेपाल के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर होता है, ये तो आपके एकदम लिप पे रहना चाहिए कि कौन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।